ऑल इंडिया राइड डे 16, नर्मदा परिक्रमा डे 6। ये है रेवा बनखेड़ी, जहाँ पे मैंने रात्रि विश्राम किया। यहाँ के लोग बड़े प्यारे हैं। रात का भोजन का भी व्यवस्था उन्होंने किया था। मेरे सारे डिवाइस भी वो लोग चार्ज करके दे दिए। रात को लेके गए थे पावर बैंक वगैरह। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। एक भाई मेरे को अभी सुबह मिले थे, बोले कि भैया थोड़ा सा यहाँ पे सावधान रहना, यहाँ के लोगों का सिविक सेंस इतना अच्छा नहीं है। थोड़ी छोटी बात पे भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। लेकिन ये बात हर जगह के लिए लागू होती है भाई। हम रिस्पेक्ट देते हैं तो रिस्पेक्ट मिलता है, प्यार से बात करते हैं तो सामने वाला भी प्यार से ही बात करता है। तो दोस्तों नमस्कार, CMJ आप सबका स्वागत करता है एक और नए वीडियो में। इधर हर्ष भाई हैं। हर्ष जी यहाँ पे मेरे को मिले, ये पिपरिया से हैं, सब्सक्राइबर मित्र हैं, वीडियोस देखते हैं। इनसे मुलाकात होगी और मेरे लिए आज का बाल भोग लेके आए हैं। थैंक यू। आपके लिए वेलकम। थैंक यू। मैंने आपकी वीडियो देखी है, मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी वीडियो। मैंने आपकी वीडियो को लाइक भी करा है। थैंक यू हर्ष। और आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत ही अच्छे ब्लॉग्स बनाते हैं, बहुत ही अच्छी राइड करते हैं। आप ऐसी सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू हर्ष। नर्मदे हर। नमस्ते यार। दे हर 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 महादेव। मैं छोटा गांव है, भीड़ भाड़ नहीं होगा सोच के आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सुबह होते ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ चालू हो गई। शायद बहुत ही फेमस घाट है ये। मंदिर में मैंने ना अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए लगाया है। ओ भाई, मेरे मित्र भैरव दूत भी हैं यहाँ पे। भाई का चैनल है, म्यूजिशियन है, गाते भी हैं, बजाते भी हैं, खुद ही एडिट करते हैं, मोबाइल से ही सब कुछ बनाते हैं। इनका चैनल चेकआउट करना, राज गुर्जर RJ। स्पॉटिफाई वगैरह में भी है आपका? सब जियो सावन क्वालिटी बनती है गाने की। हाँ, और नर्मदा माता के ऊपर एक बहुत ही प्यारा ये भजन भी गाए हैं, कल मैं सुना। भाई का चैनल चेकआउट करना भाई लोग। देखो कितना टैलेंट भरा है हमारे इंडिया में। इस छोटे से गांव में से एक म्यूजिशियन उभर के आ रहे हैं। फिर मिलते हैं जल्दी। नर्मदे हर। मैंने कल यहाँ पे कैंप इसलिए लगाया था, मुझे लगा था कि छोटा गांव है, भीड़ भाड़ नहीं होगी, बढ़िया एकांत मिलेगा करके। लेकिन सुबह होते ही भीड़ बढ़ती गई। अभी 400-500 लोग होंगे वहाँ पे। अच्छा लग रहा है। बाकी वहाँ से निकल के मैं ना लोगों के प्रश्नों के उत्तर देते देते थक गया। बहुत सारे प्रश्न, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, बाइक कितने की है, क्या माइलेज देती है, ये गैस सिलेंडर कितने का है, कुकिंग का क्या सेटअप है, परिक्रमा क्यों कर रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन। अच्छा भी लगा इंटरेक्ट करने में, लेकिन थक गया मैं सबके प्रश्नों का जवाब देते देते। तो भाइयों इस वक्त बज चुके हैं 12:48 हो रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो यहाँ से नर्मदापुरम, जो 66 किलोमीटर है, 1 घंटे 30 मिनट की राइड है। बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोल रहे हैं कि नर्मदापुरम में रुको, 2-3 दिन रुको और एक्सप्लोर करो। नर्मदापुरम बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है, नर्मदापुरम में 2-3 दिन रुकिए करके। लेकिन अभी 1.5 घंटे, अभी 1, 2, 2:30-3 बजे तक मैं नर्मदापुरम पहुंच जाऊंगा। उसके बाद अगर मैं हरदा भी टारगेट करता हूं तो हरदा का टोटल राइड टाइम है 3 घंटा 40 मिनट, मतलब 4 घंटा समझो। तो 1, 2, 3, 4, 5-6 बजे तक मैं हरदा पहुंच सकता हूं। वही मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं नर्मदापुरम स्टे करूँ या फिर हरदा टारगेट करूँ। देखते हैं क्या होता है। पहले नर्मदापुरम पहुँचते हैं, उसके बाद वहाँ क्या फील आएगी, कैसी वाइब आएगी, उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे। रुकने का मन करेगा तो रुक भी जाएंगे। एक भाई मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे कि नर्मदापुरम में बहुत सारे गुप्त साधु संत रहते हैं जो दुनिया के सामने व्यक्त नहीं है, लोगों को नहीं पता है। कुछ विरले लोग ही हैं जिनको पता है उन संतों के बारे में। तो नर्मदापुरम 2-3 दिन विश्राम करिए, ऐसा एक भाई ने बोला है। लेकिन मेरे साथ जानते हो ना क्या होता है कि मैं एक स्थान पे ज़्यादा देर तक रुकता हूँ तो वहाँ से मोह हो जाता है, वहाँ के लोगों से प्रेम हो जाता है। तो वही सोच रहा हूँ कि मैं आज नर्मदापुरम स्टे करूँ या आगे बढ़ूँ।
नर्मदापुरम पहुंचते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। इस तरफ इस क्षेत्र के किसान बहुत ही समृद्ध हैं। ये देखिए गेहूं वगैरह की भी फसल हो रही है। मैं देख पा रहा हूँ क्योंकि नर्मदांचल एरिया है तो इस क्षेत्र में पानी पर्याप्त है, तो सभी डबल ट्रिपल फसल उगा रहे हैं। बहुत सारे खेतों में मैंने देखा कि स्प्रिंकलर्स लगे हुए हैं। जैसे इस तरफ एक खेत मुझे नज़र आ रहा है, वहाँ स्प्रिंकलर लगा हुआ है। सब तरफ हरियाली है, देखो सभी तरफ हरियाली है। कोई भी खेत ऐसा नहीं है जो खाली पड़ा हो। जैसे अभी मेरे गांव के आसपास की अगर बात करें तो वहाँ पे सिंचाई की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो धान काटने के बाद अभी खेत खाली पड़े हुए हैं। तो इस तरफ देखिए सब तरफ फसल उगी हुई है। ये भी एक कारण है जिससे यहाँ के किसान बहुत ही समृद्ध हैं। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी है यहाँ पर, अच्छी बात है। देखो कितना अच्छा हरा भरा है, खेत लहलहा रहा है। पहुंच गए हाईवे सुहागपुर। कल यहीं से डिटूर लिया था नर्मदा तट पे कैंपिंग करने के लिए। यहाँ से जाना है हमको राइट नर्मदापुरम की तरफ। मैप मैंने अभी लगाया नहीं है, आगे कहीं पे जाके ना मैपल भाई को जगाते हैं, क्योंकि ये वाला फ़ोन भी ना 1% हो गया था, तो अभी मोटरसाइकिल के चार्जर में लगा दिया हूँ इसको। ये वाला फ़ोन चार्ज हो रहा है मोटरसाइकिल के चार्जर से, लेकिन मेरा जो मेन फ़ोन है ना OnePlus, वो चार्ज नहीं ले पा रहा है। इससे घटता है चार्जिंग, जबकि मतलब उल्टा इस पर लगाता हूँ। तो आप लोग कोई अच्छा चार्जर सजेस्ट करो जो मोटरसाइकिल में लग सके, फास्ट चार्ज करे और बहुत ज़्यादा महंगा ना हो। कहीं मैं गलत रास्ते में तो नहीं हूँ, क्योंकि ये तो गांव टाइप का लग रहा है भाई। नक्शा चालू कर लेना चाहिए मेरे को। सही रूट पे ही जा रहा हूँ। यहाँ से 52 किलोमीटर है नर्मदापुरम। 1 घंटा 23 मिनट का राइड है। 2:42 का ETA है, एस्टिमेटेड अराइवल टाइम। काफ़ी बड़ा गांव है, कस्बा है बोलेंगे इसको। सुहागपुर नर्मदापुरम ज़िले में पड़ता है ये। एक ब्रेक लेते हैं भाइयों, कुछ वीडियोस अपलोड करने हैं और एक पावर बैंक पूरा फुस हो गया है, उसको चार्ज करना है। अगर फेविक्विक मिल जाता ना तो मेरे दोनों मिरर ना लुल हो गए हैं, उनको भी चिपकाना है। बार बार नीचे गिर जा रहे हैं वो। भाई एक चाय में मन नहीं भरा तो मैं दूसरा चाय ले लिया शर्मा जी के स्टॉल में। शर्मा कॉफ़ी चाय सुहागपुर में। मतलब चाय बहुत अच्छा लगा। इतना क्या बताऊँ, मतलब चाय पीने की जो तमन्ना थी ना वो पूरी हो गई। और आराम से लगभग मैं 40-45 मिनट यहाँ पे बैठा हूँ। मेरा पावर बैंक भी अभी चार्ज हो गया होगा और मैं भी चाय पी के चार्ज हो गया हूँ। बढ़ते हैं आगे। और अभी जब मैं यहाँ पे बैठा हुआ था 2-3 मेरे सब्सक्राइबर भाई लोगों का भी फ़ोन आया, भाइयों से भी बात हुई। सब लोग बोल रहे हैं कि नर्मदापुरम अवश्य रुकना, बहुत ही अच्छी जगह है, शांत जगह है। और तो मैं सोच रहा हूँ कि नर्मदा रिवर और तवा रिवर का जो संगम है वहाँ पर मैं कैंपिंग करूँ। अभी गूगल मैप्स में मैंने देखा सैटेलाइट व्यू में, तो बहुत प्यारी लोकेशन है। तो आज का डेस्टिनेशन नर्मदापुरम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो आराम से स्लोली हम लोग राइड करेंगे अभी। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे नर्मदे यार। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, फिर मिलेंगे बिल्कुल। कल सहारा पावर बैंक वगैरह डिस्चार्ज हो गया था, तो ये जो मेरा पोर्टेबल पंप है ना, ये एज ए पावर बैंक काम करता है ये। तो इससे मैं लास्ट में अपना मोबाइल चार्ज किया। चार्जिंग की व्यवस्था की वजह से भी मेरे को स्लो चलना पड़ता है। कई जगह मुझे दिन में रुक के ब्रेक लेके चार्ज करना पड़ता है अपनी डिवाइसेस। काश की बाइक का चार्जर फास्ट होता। मैं लटका दिया हूँ मस्त यहाँ पे। अच्छा काम आ रहा है छोटी मोटी चीज़ें रखने निकालने के लिए, क्योंकि ये इजीली एक्सेसिबल है। थैंक यू जगदीश भाई इस बैग के लिए, तंबू के लिए। चलते चलते अपना एक पावर बैंक चार्ज में लगा दिए रहता हूँ, कुछ तो चार्ज होगा भाई। सबसे जो मेरे लिए चैलेंज है वो है अपने डिवाइसेस को, गैजेट्स को चार्ज रखना। आप लोग बताओ, कुछ तरीका बताओ कि कैसे हम लोग कैंपिंग के दौरान अपने गैजेट्स को चार्ज रख सकते हैं। ओहो, ये मैं सोच रहा था ये डीजे कहाँ बज रहा है। सामने जो ट्रैक्टर देख रहा हूँ ना, उसमें पूरा डीजे सेटअप लगा हुआ है भाई।
मैं बता रहा था ना कि यहाँ के किसान काफ़ी समृद्ध हैं। पंजाब साइड में मैं इस तरह के ट्रैक्टर देखा था, फुल मॉडिफाइड डीजे वीजे लगा के। चलते हैं भाइयों नर्मदे हर। मैं इजीली हरदा पहुंच सकता था और अगर मैं जिद ठान लेता तो मैं खंडवा भी पहुंच सकता था। मतलब इजीली हम लोग एक दिन में 400-500 किलोमीटर ट्रैवल कर सकते हैं सुबह से रात तक। लेकिन हड़बड़ा के इस तरह से भागने का कोई फ़ायदा नहीं है। लोकल जगहों को एक्सप्लोर करते हुए, लोकल वाइब को महसूस करते हुए जाने का अलग मज़ा है। और इसमें ना स्ट्रेस नहीं होता है कि भाई 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर राइड करनी है। हमको उतना राइड करना है जितना कंफर्टेबल होकर राइड कर सकें, प्रॉपर ब्रेक्स लेते हुए। जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ तो मेरा काम भी चलता रहता है, एडिटिंग वगैरह करते रहता हूँ मैं, और डिवाइसेस भी चार्ज होते हैं। एक भाई मेरे को कमेंट कर रहे थे कि क्या कहते हैं, ऑल इंडिया राइड का प्रॉमिस करके नर्मदा परिक्रमा कर रहे हो। भाई ऐसे विद्वान महापुरुषों को मैं क्या बोलूं। भाई नर्मदा परिक्रमा में भी तो राइड ही हो रही है ना। हम लोग और डीपली एक्सप्लोर कर रहे हैं एमपी क्षेत्र को। नर्मदा रिवर कुछ एमपी में है, उसके बाद फिर गुजरात में है, महाराष्ट्र में भी कुछ है। तो आखिर ये राइड ही तो चल रही है ना भाई लोग। ऑल इंडिया राइड का एक पार्ट है ये भी। इसमें धोखेबाजी वाली क्या बात हो गई। महापुरुष, बुद्धिमान। नर्मदे हर। कहाँ से जल उठाए? अच्छा, तो अब तो पहुँचने ही वाले हैं ओंकारेश्वर। कितने दिन हो गए यात्रा करते हुए? 90 दिन। इनकी उम्र है 62 साल, 46। इस उम्र में पैदल कर रहे हैं। ओंकारेश्वर से जल उठाए थे और अभी कुछ ही दिनों में शायद मुझे लगता है कि 90 दिन हो गए आज, और लगभग 10 दिन में पहुंच जाएंगे ओंकारेश्वर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम वैद्यनाथ बालाजी आर्दड़। आप? शंभू थिटे। कहाँ से हैं आप? महाराष्ट्र से, जालना डिस्ट्रिक्ट। दोनों ही एक ही गांव से हैं? एक ही डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट है, गाँव गाँव अलग क्या काम करते हैं? है। खेती किसानी काम करते हैं। और आप भी? हाँ, खेती। तो आप बता रहे थे कि आपकी चौथी परिक्रमा चौथी है परिक्रमा और चारों बार पैदल करी है। पैदल। पहली परिक्रमा जब करी थी तो आपकी क्या उम्र रही होगी? पहली परिक्रमा पे 58। 58। हर साल कर रहे हो आप? हर साल 4 साल हो गए। हर साल हर साल परिक्रमा? हर साल चौथा लगातार चौथा लगातार चौथा। तो ये माता के की परिक्रमा की इच्छा कैसे जागी आपके मन में, वो भी पैदल करने की? पैदल हमारे गुरु साथी थे पहली परिक्रमा पे। उनके मार्गदर्शन पे हम पैदल परिक्रमा कर लिए। और आपकी? जो हमारे गुरु है सन्यासी बोल के, उनका नाम है जनार्दन महाराज राजपूत। उनके प्रेरणा से ये परिक्रमा मैंने चालू की, क्योंकि वो यहाँ आके रुकते थे नर्मदा तट पे। उसके वजह से उन्होंने बताया और उनके राह पर हम चल रहे। अच्छा, आपकी ये पहली परिक्रमा है? दूसरी परिक्रमा है? पहली परिक्रमा कब करी थी? पहली परिक्रमा 2023-24 में की थी। अब ये 25-26 में खत्म हो जाएंगी, 26 में। अच्छा, मेरे जो भाई लोग नर्मदा परिक्रमा के विषय में नहीं जानते हैं, इसकी महानता के विषय में नहीं जानते हैं, तो उनको क्या बताना चाहेंगे? मतलब ये नर्मदा परिक्रमा हम क्यों करते हैं? आप लगातार 4 साल से कर रहे हो। मानसिक समाधान मिलते हैं ना, परिक्रमा। हाँ, शांति मिलती है। अच्छा। परिक्रमा करने के बाद अच्छा, तनाव रहता समझो, वो इधर आने के बाद सब भूल जाता आदमी, फ्रेश नई जिंदगी हो जाती। एक बार परिक्रमा कर दी तो नई जिंदगी मिल गई उसको, ऐसा लगता है हम जाने के बाद। मैं पहली बार कर रहा हूँ ये परिक्रमा, तो मेरे लिए क्या संदेश है? तुम आता अभी तो गाड़ी पे कर रहे तुम, अगले बार पैदल कर सकते तुम जी। हम मैया से यही विनती करते हैं कि आपकी परिक्रमा अगले साल पैदल अच्छी तरह से हो, यही शुभकामनाएं आपके वास्ते। और पिछले 3 दिनों से मेरे मन में ये चाहत जग रही है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे जो परिक्रमा कर रहा हूँ, असली परिक्रमा तो ये दैव पुरुष कर रहे हैं जो पैदल कर रहे हैं। तो अगर माता की कृपा होगी तो मैं अगले साल ये परिक्रमा मैं भी पैदल करना चाहूँगा। नर्मदे हर। नर्मदे।
नर्मदे हर। मानना पड़ेगा भाई इनकी साधना को, 62 की एज में, और एक बार नहीं हर साल कर रहे हैं ये, हर साल कुछ तो होगा इस नर्मदा परिक्रमा में। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ये परिक्रमा करने का मौका मिला, ये प्रेरणा जागी। इस साल तो मोटरसाइकिल में कर रहा हूँ, अगर ज़िंदगी रही, माता ने चाहा, शिव जी ने चाहा, तो मैं पैदल परिक्रमा एक बार ज़िंदगी में अवश्य करूँगा। ये जो सड़क है ना भाई लोग, ये भोपाल भी लेके जाती है। भोपाल यहाँ से लगभग 95 किलोमीटर है। यही सड़क इंदौर भी जाती है। इंदौर मेरा छोटा भाई रहता है, लेकिन अभी इंदौर नहीं जा पाऊँगा क्योंकि नर्मदा जी का ब्रिज पार करना पड़ेगा। परिक्रमा में जब मैं रिटर्न करते रहूँगा उस समय उज्जैन और इंदौर जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बस हमारा जो कैंपिंग लोकेशन है यहाँ से बस 23 किलोमीटर की दूरी पे है। ओनली 34 मिनट्स लगेंगे पहुँचने में। ये रेवा नदी है भाइयों, जिसके ब्रिज से मैं अभी गुजर रहा हूँ। और ये जो रेवा नदी है नर्मदा नदी में जाके मिलती है नर्मदापुरम में। तो रेवा और नर्मदा नदी का जो संगम है, उस संगम के पास में मैं आज रात्रि विश्राम करना चाह रहा हूँ। शुरू में इनिशियल प्लान तो हरदा खंडवा निकलने का था और मैं पहुँच भी सकता था, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, 300-400 किलोमीटर ही था। लेकिन आज मैं सिर्फ 80-90 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ। वो देखो वहाँ पे नाव चल रही है मस्त, कितना अच्छा नज़ारा है, उधर सनसेट हो रहा है। तो वैसे भी ये जो राइड है हमारी, ये डिस्टेंस कवर करने के बारे में तो है ही नहीं, हाईवे नापने के बारे में तो है ही नहीं। ये जो यात्रा है हमारी महसूस करने के बारे में है, फील करने के बारे में है। मैं तो बहुत ही आनंदित हूँ हमारी इस राइड में, इस यात्रा में, और उम्मीद है कि मुझे इस राइड को करते हुए जितना आनंद मिल रहा है उतना आनंद आप लोगों को इस राइड को देखने में मिल रहा होगा। नर्मदे हर। क्या है इतना बड़ा बड़ा बैंगन भाई, बैंगन का साइज देखा आप लोगों ने, एकदम मतलब पपीते जैसे आकार का बैंगन। मैं ज़िंदगी में पहली बार इतने बड़े साइज के बैंगन देख रहा हूँ। ये देखो, बैंगन को देखा तो ऐसा लगा कहीं ये जामुन तो नहीं, इतना बड़ा बड़ा जामुन। फिर पास जाके देखा तब पता चला कि भाई वो बैंगन है, इतना बड़ा। के दोनों तरफ ना बहुत बड़े बड़े खेत हैं, गेहूं की फसल लगी हुई है शायद। पहुंच गए हम लोग नर्मदापुरम, लगभग 4 किलोमीटर पे नर्मदापुरम मेन सिटी है। ये जो हाईवे देख रहे हो, लेफ्ट में जाओगे तो बैतूल, राइट में जाओगे तो ये भोपाल लेके जाती है। तो हमारा जो संगम स्थल है वो इस तरफ है, इस वाले रूट से हम लोग को जाना है। लगभग 7.5 किलोमीटर का डिटूर है हम लोग का नर्मदा तट पे संगम स्थल पे कैंपिंग करने के लिए। मैं मेन नर्मदापुरम सिटी नहीं जा रहा हूँ। नर्मदापुरम सिटी में भी बहुत ही अच्छे अच्छे घाट हैं, सेठानी घाट है, जुहू बीच घाट है, लेकिन वो सब क्राउडेड होगा शायद। मुझे चाहिए एकांत शांत जगह। तो आई होप कि ये जो संगम स्थल है जहाँ पे मैं कैंप करने वाला हूँ वो शांत हो और क्राउडेड ना हो। ये जो आप हाईवे देख रहे हो ना, भोपाल बैतूल हाईवे, इस पे भी मैं राइड कर चुका हूँ एक बार, जब मैं इंदौर से वापस आ रहा था ना। जैसे ब्लॉग आपने देखा होगा भूतिया जंगल वाला, तो उस दिन मैं इसी हाईवे से गुजरा था। अच्छा लगता है भाई लोग, तो ये फीलिंग बड़ी अच्छी लगती है कि हम लोग जिन हाईवे में अपने घर से हज़ारों किलोमीटर दूर अगर राइड कर रहे हैं और उस हाईवे पे आप दोबारा राइड कर रहे हो, तो ऐसा फीलिंग आता है यार कि हाँ, भारत छोटा सा है, दुनिया गोल है। अभी तो क्योंकि मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, पूरा भारत ही मेरे को अपना घर लगता है। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, पहले ऐसा लगता था कि मैं आउटसाइडर हूँ, कहीं बाहर गया हूँ। अभी मेरे अंदर ये फीलिंग आती है कि यार मैं अपने घर में ही हूँ, अपने लोगों के बीच हूँ। जितने भी लोग हैं सबको देख के मेरे अंदर, मेरे मन में प्रेम उमड़ता है। वो जैसे श्वान मित्र हैं, जानवर पशु पक्षी, उनके लिए तो प्रेम है ही मन में। जो मनुष्य हैं उनको भी देख के मेरे मन में बड़ा प्रेम जागता है। जब हम लोग प्रेम देते हैं तो प्रेम मिलता है। तो हर जगह मेरे को प्रेम, आदर, सत्कार, मान सम्मान मिलता है भाई लोग।
बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि इतना बड़ा मन परिवर्तन हुआ मेरा। आगे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उन्हीं पहाड़ियों के बीच कहीं पे कैंपिंग करेंगे हम। मेरे लेफ्ट में है नर्मदापुरम होशंगाबाद। ये जो हाईवे है ये छोड़ के अभी हम लोग को तट की तरफ बढ़ना है। नर्मदा नदी के दर्शन हो गए, आप ये मैप में देख रहे होगे नर्मदा नदी। क्या वाइब है इस स्थान की। ये कोई छोटा सा गांव है, आगे से शार्प लेफ्ट लेना है मुझे। लोग तो हैं यहाँ पे, मुझे लग रहा था कि एकदम ही एकांत होगा, बट वैसा नहीं है। अच्छा है, सेफ है। मंदिर दिख रहा है मुझे, एक लोग हैं काफ़ी। और उस तरफ मेरे श्वान मित्र पहले से मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। इनको पता था कि चिंतामणि भाई यहाँ पे आके कैंपिंग करेंगे करके। ये देखो मेरे श्वान मित्र। मैं बोला था ना भाई लोग, मैं जहाँ भी जाता हूँ कैंपिंग करने के लिए मुझे मेरे मित्र मिल जाते हैं। तो अब ये है भाई, वो देखो लोकेशन, क्या शानदार लोकेशन है। अब ये डिसाइड करना है कि यहाँ मैं कहाँ पे तंबू लगाऊं। माता के जितने करीब लगा सकूं उतना अच्छा है। तो थोड़ा पास चलते हैं। नर्मदे हर, यहाँ के लोकल से मित्रता कर ली जाए बच्चों से। छोटा सा क्यूट सा बच्चा, ओहो अति सुंदर। दुकान भी है यहाँ पे। वो दूर में वहाँ पे शायद कोई चिता जल रही है। श्वान मित्र यहाँ पे खेल रहे हैं छोटे छोटे मेरे। लोकेशन इस तरफ थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड है। मैं सोच रहा हूँ कि वो उधर कहीं पे जाके कैंप करूँ मैं, उधर ज़्यादा लोग हैं। चलो उधर चलते हैं। जिनकी चिता जल रही है भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हेलो, नर्मदे हर। हाँ परिक्रमा में हूँ बच्चों, नर्मदे हर, नर्मदे हर। परिक्रमा कर रहे। हाँ हेलो नर्मदे हर, आपको भी नर्मदे हर। माता पूछ रही है कि गाड़ी से क्यों कर रहे हो। मेरे को चौथा पांचवा दिन है बच्चा। हाँ क्या हुआ आपको, क्या हुआ? ये ले बिस्किट खा ले, बिस्किट। नाम है चिंकी, इनका क्या नाम है? चिंकी। बिस्किट खाएगी बच्चा? चिंकी बिस्किट खाएगी? गुड गर्ल, आ जा बिस्किट खा ले। चल ग्लव्स पहन के खिला लेते हैं। क्या है, पहली बार मुलाकात हो रही है। खा ले बच्चा, आराम से खा। आपका क्या नाम है? ये ले बच्चा और खा। किनका है ये? आपका है? आपके घर का है? आपका क्या नाम है? मेघा। अच्छा, और आपका क्या नाम है? निधि। आपका क्या नाम है? अल्पेश। और आपका? अमृता। आपका, आप लोग का घर कहाँ पे है? मेरा घर यहीं पे मंदिर के साइड में। हाँ अच्छा। मेघा ये बताओ मुझे, यहाँ पे ना तंबू लगाना है। तंबू, टेंट। हाँ हाँ यहीं रुकना है। लोगों का आना जाना होगा ना? सुबह और इस तरफ भी कोई जाते हैं लोग इस तरफ। तो आप बताओ, आप जहाँ बोलोगे वहाँ तंबू लगाएंगे। यहाँ पे हमारी दुकान है कि उस तरफ हरी वाली। अच्छा आपकी दुकान है वो वाली लास्ट वाली? हाँ। अच्छा वहीं लगा लूँ? ठीक है, आपकी दुकान में लगा लूँ? परमिशन है आपकी, अनुमति, आज्ञा है? चलो मेघा की आज्ञा है, वो मेघा की दुकान है वहाँ पे, वहीं लगा लेते। ठीक है, धन्यवाद। चलो आप लोग भी चलो, कैसे तंबू लगती है देखना। चलो हेल्प करना मेरी। ठीक है निधि, आप एक काम करो, वो आपके भाई हैं, ये जो है ना मेरा, इसको आप हाथ में पकड़ के ले जाओ, मैं उनको बाइक में बैठा लेता हूँ, है ना?
आपको भी बैठना है? ठीक है, पहले इनको बैठा लेता हूँ, फिर आप लोग को बिठा लूँगा। बिठा दो इनको। एक और आ सकते हैं लगता है मेरे को। पहले टेंट लगा लेते हैं, आप लोगों को सुबह घुमा दूंगा, अभी तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। आपके लिए एक काम है मेघा मेरे पास, आप ना मेरी वीडियो बना दो। ये लो, कौन बैठेंगे अभी? हाँ लो मेघा, वीडियो बना दो। उनका भी बना लेना, जो मेरा बेड पकड़े हैं उनका भी। अच्छा लग रहा है बाइक में तुम लोग को? मज़ा आ रहा है? बाइक ज़्यादा की नहीं है बच्चा, सस्ती बाइक है, ज़्यादा महंगी नहीं है बाइक। हाँ आप ही की है, आप चला लेना, आपको चलाना आता है? अच्छा चला लेना आप। रिंकी बाय, मैं यहीं पे रुका हूँ, आना अभी घूमने। इसमें नहीं, वहाँ पे लगाते हैं, माता के जितने करीब रहें उतना अच्छा है। तंबू लग गया, ये बाइक खड़ी है इधर, और इधर प्यारे प्यारे बच्चे हैं। नर्मदा, मेरे को जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि नर्मदा माता स्वयं मेरा स्वागत कर रही है इन बच्चों के रूप में। नर्मदे यार, जब से मैं निकला हूँ मेरे को खाना बनाना ही नहीं पड़ रहा है। आप लोगों को पता है कि मैं सारा राशन किचन का सारा सेटअप लेके चल रहा हूँ। मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ और नर्मदा माता के एक सेवक मिल गए हैं जो आज रात की भोजन की व्यवस्था बना रहे हैं मेरी। तो क्या कहूँ मैं, सिर्फ दिल से एक ही आवाज़ निकलती है, नर्मदे है। शाम के 8:23 हो रहे हैं। सामने नर्मदा मैया है, पूजा कर लिया मैं। और मुकेश जी जो आए थे, रहस्यमयी व्यक्तित्व, वो कैमरे में भी नहीं आए और वो मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं है। मैंने बोला कि आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो सिर्फ इतना बोले कि बस माता की कृपा है। मैं बोला कि आप क्या करते हो? मैं मज़दूर आदमी हूँ बोलते हैं, कार में आता है। और मैं बोला कि क्या काम करते हैं? बस मैं माता का नौकर हूँ बोलते हैं। जो भी परिक्रमावासी आते हैं मैं उनकी सेवा करता हूँ, ढूंढ ढूंढ के मैं उनकी सेवा करता हूँ बोले वो। और वो ये भोजन लेके आए हैं मेरे लिए, मतलब भोजन प्रसादी लेके आए हैं। ये देखिए, पूरा बहुत सारे दिव्य अनुभव हो रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, जिनमें से सिर्फ 1 या 2% मैं आप लोगों को बताता हूँ। रोज़ अनगिनत चमत्कार हो रहे हैं। यहाँ पे घाट पे पहुँचते ही आपने देखा कि बच्चे मिल गए। जो बच्चियाँ थी, मेघा, निधि, ऐसा लगा जैसे नर्मदा माता का ही बाल स्वरूप है। और वो लोग मेरी मदद कर रहे हैं, मेरा वेलकम किए। मैं तंबू लगा दिए, बच्चे लोग ये पानी भी लेके आए पीने के लिए। मैं उधर जा रहा था पानी लेने के लिए, तो बोले कि अंकल वहाँ से पानी मत भरो, वो पानी गंदा है। हम लोगों ने कुआं खोदा हुआ है, चूहा खोदा है, जो बालू में अपन गड्ढा करते हैं, पीने का पानी जिससे निकालते हैं, गांव वाले जानते होंगे। तो वो हमने बनाया है, वहाँ से पानी ला देते हैं। तो वो पानी लेके आ गए। और जो मेरे श्वान मित्र हैं मेरे आसपास घूम रहे हैं, रखवाली कर रहे हैं। और हाँ, अभी जब मैं पूजा कर रहा था, मैं जो मेडिटेशन वगैरह करते हैं उनको पता होगा कि कैसे हम भाव में चले जाते हैं बहुत जल्दी। कुछ स्थान होते हैं जिनमें बहुत एनर्जी होती है, बहुत वाइब्रेंट होते हैं। मुकेश भाई बता रहे थे कि आप जिस जगह पे बैठे हो, जिस संगम पे बैठे हो, बहुत सारे ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या करी है। जो ऋषि मार्कंडेय हैं, ये उनकी तपोस्थली है। तो यहाँ पर आपका बहुत जल्दी ध्यान लगेगा बोले, और वो सच बात है। बहुत अच्छा लग रहा है भाई लोग। मेरे ज़िंदगी का बेस्ट डिसीजन नर्मदा परिक्रमा रहा है। रोज़ कुछ नए अनुभव हो रहे हैं, दिव्य अनुभव हो रहे हैं। वो देखो, मेरा एक मित्र दोस्त मेरा घूम रहा है, देखो। ये लोग 3-4 दोस्त हैं यहाँ पे, 3-4 लोग हैं, छोटे छोटे हैं और बड़े बड़े भी हैं। मेरे टेंट के आसपास ही घूम रहे हैं, मेरी सुरक्षा कर रहे हैं, कंपनी दे रहे हैं मेरे को। रोज़ बहुत सारे अच्छे दिव्य अनुभव हो रहे हैं भाई लोग, जिसका सिर्फ मैं 1-2%, 3% आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कोई पुण्य किए होंगे, अगर आप लोगों का सौभाग्य होगा, तो एक बार मन में इच्छा जागेगी नर्मदा परिक्रमा की। और अगर जागती है तो ज़रूर करना नर्मदा परिक्रमा। चाहे पैदल करो, चाहे कार में करो, चाहे बाइक में करो, साइकिल में करो। एक बार ज़िंदगी में नर्मदा परिक्रमा करना ज़रूर। आज परिक्रमा का 3रा-4था ही दिन है
और इतने दिव्य अनुभव हो रहे हैं मुझे। परिक्रमा कंप्लीट होते तक पता नहीं क्या अनुभव होगा। जब मैं बाइक में कर रहा हूँ इतने सारे अनुभव हो रहे हैं, जो लोग पैदल ये यात्रा करते होंगे उनको क्या अनुभव होता होगा। ये नर्मदा नदी विश्व की एकमात्र नदी है जिसका लोग पैदल परिक्रमा करते हैं, लोग नंगे पांव करते हैं, लोग दंडवत होके साष्टांग होके नदी की परिक्रमा करते हैं। कुछ तो होगा। मुकेश कुशवाहा नाम है उनका, यही नर्मदापुरम में रहते हैं शायद वो। और जो भोजन आज लाए हैं, भोजन प्रसाद जो लेके आए हैं वो देखो आप। रोटी, इसमें कुछ है, ये कोई मीठा है, ये कोई अचार, मिक्सचर, इसके अंदर पता नहीं कौन सी सब्जी है। ये चम्मच भी लेके आए हैं, ये एक अचार, ये कोई अचार, इसमें भी कुछ है। मतलब देख रहे हो, परिक्रमा वासियों की सेवा करना अच्छा लगता है। माता ये सौभाग्य दी है इसीलिए मैं करता हूँ। बोलते हैं वीडियो में नहीं आना, कोई नाम नहीं चाहिए, कोई प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई शोहरत नहीं चाहिए। क्यों कर रहे हो ये सब, बोलता हूँ मैं। पूछा मैं तो बस माँ 2 वक्त की रोटी दे रही है मेरे को, इसीलिए मैं सब करता हूँ, बोलते हैं। और वो कार में आए थे भाई, 1 रुपए का घमंड नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम डाउन टू अर्थ। आज के कलयुग में भी ऐसे लोग जिंदा हैं, क्या ही बोलूं। सिर्फ एक ही बात निकलती है ऐसे में दिल से, नर्मदे हर।